आंख में से आंसू नहीं रुक रहे, रात को नींद नहीं आ रही है कि ये परिवार आज बेघर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ पहले की निकम्मी गवर्नमेंट्स की वजह से। विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है महिला मुख्यमंत्री को। ये महिलाओं के खिलाफ लोग हैं। पहले भी पता है आपको कि लोकसभा में बिल आया था, मोदी जी लेके आए थे, जो महिला आरक्षण बिल था वो उसमें महिलाओं को शक्ति देने का कार्य था। किसने फेल किया? विपक्ष के मंत्री को। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर बारिश तेज हो रही है तो किसने कराई? रेखा जी ने। धूप तेज हो रही है तो किसने कराई? रेखा जी ने। पहले कांग्रेस आई, फिर वो झाड़ू आई 11 साल, उन्होंने फंसाया, कुछ भी नहीं था। पहले खुद उन्होंने कब्जा करा, फिर वो खुद बेच के चले गए हैं। अब ये बेचारे गरीब आदमी यहाँ फंस गए हैं। घटना डेली होती थी, अभी यहाँ 6 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया है गाड़ी की वजह, गाड़ी वाला मार के चला गया है यहाँ। क्योंकि मकान भी है, फिर हॉस्पिटल भी है, फिर गाड़ियाँ भी लोग घर के आगे खड़ी कर देते हैं। एम्बुलेंस को जाने में दिक्कतें होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जनता की सुविधा को देखते हुए ही तो ये प्रशासन कर रहा है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का और ये कोर्ट का ऑर्डर है। आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल था उसने सबको बरगलाया, उसने सबको धोखे में रखा। विश्वनाथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल और उसकी जो पूर्व की विधायक थी। अच्छा, एम्बुलेंस आगे हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस की आवाजाही में दिक्कत होती थी, अब वो खत्म हो रही है। कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं क्योंकि जैसे ये घर आगे बढ़े हुए थे, उसके आगे फिर उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं। आप जब मर्जी जाके देख सकते हो, गाड़ियां रोड बहुत कंजस्टेड हो जाता था, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता था। स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी आती थी। इससे लाखों लोगों का भला होने जा रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, दर्द जरूर है यहाँ के लोगों के लिए। आंख में से आंसू नहीं रुक रहे, रात को नींद नहीं आ रही है कि ये परिवार आज बेघर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ पहले की निकम्मी गवर्नमेंट्स की वजह से। अच्छा, आम जनता का कहना है कि जो कांग्रेस की सरकार थी इसके पहले तो आम आदमी की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस की, उन्होंने बचाया है। तो इसमें और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो रेखा गुप्ता को क्यों बदनाम किया जा रहा है? ये मुख्यमंत्री विधानसभा है। आप भी समझते हैं कि सभी लोगों का वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है महिला मुख्यमंत्री को। ये महिलाओं के खिलाफ लोग हैं। पहले भी पता है आपको कि लोकसभा में बिल आया था, मोदी जी लेके आए थे, जो महिला आरक्षण बिल था वो उसमें महिलाओं को शक्ति देने का कार्य था। किसने फेल किया? विपक्ष की सारी पार्टियां एकजुट होगी और उस बिल को फेल करके महिलाओं से उनका हक छीना। आज दिल्ली में भी स्थिति ये है कि एक महिला मुख्यमंत्री को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर बारिश तेज हो रही है तो किसने कराई? रेखा जी ने। धूप तेज हो रही है तो किसने कराई? रेखा जी ने। आप हीट वेव कैंप में जाइए, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का एक पत्रकार आता है और वो दिखाता है यहाँ पीने का पानी भी नहीं है, ये नहीं है। आप जाके देखिए क्या वहाँ पीने का पानी नहीं है। ये खेल चल रहा है, बदनाम करने की साजिश है सरकार को। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और ये जो कार्य है यहाँ भी मैं चाहता हूँ, मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, रेखा जी से दरख्वास्त कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों के विषय में वो जरूर सोचें और इन लोगों को कुछ ना कुछ जरूर अच्छा बिल्कुल दिया जा रहा है। रेंट का प्रोवाइड किया जा रहा है, फॉर्म फिल करवाया जा रहा है कि अगर ये आपकी ज़मीन थी तो आपको प्रॉपर मुआवजा मिलेगा। जी बिल्कुल, ये चीज़ हम लोगों ने लेटर दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सोचा जाए, क्योंकि ये लोग हमारा ही परिवार है, हमारा ही घर है। आज उनको बेघर जो ये हो रहे हैं पहले गवर्नमेंट की गलतियों से, उसका दर्द हम लोगों को हमेशा हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम अपने घर में अच्छे से सो पा रहे हैं, नहीं सो पा रहे हम। इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगी। मेरी उनसे दरख्वास्त है और हमने लेटर भी दे रखा और उन्होंने आश्वासन। हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करने के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? जी बिल्कुल, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। और ये गवर्नमेंट ने जब पहले जगह खरीद ही ली थी, मुआवजा दे चुकी है, तो देखो सच्चाई में देखा जाए तो हक तो कोई नहीं बनता इस जमीन पे। वो सरकार की है और सरकार ने अपनी वापस ले ली। जी बिल्कुल, अवैध निर्माण हटाया जा रहा है बस। जी सर, आपका नाम क्या है? कमल। अच्छा, यहाँ पे जो अवैध निर्माण था जिसे अभी हटाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता जो है वो गलत कर रही है, बट ये तो हाई कोर्ट का फैसला था। रेखा गुप्ता कहाँ से पीछे मारी? मैम का तो, मुख्यमंत्री जी का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये तो गवर्नमेंट का है, जो कोर्ट कर रही है उसका आदेश अब किसी को मानना ही पड़ेगा। इसमें तो किसी का कुछ है ही नहीं कि गवर्नमेंट, पहले की गवर्नमेंट फंसा गई है उस चीज़ को, वो भी ये इन पे थोप रही है, जबकि कोर्ट का वो आदेश है, कोर्ट को करना पड़ेगा जो कर रहा है, और कोर्ट का ही है सारा फैसला। अच्छा, विपक्ष का कहना है लेकिन कि ये गलत किया जा रहा है, लोगों को उनकी ज़मीन से हटाया जा रहा है, बाद में मुआवजा भी नहीं मिलेगा। मैंने विपक्ष नहीं तो फंसाया सारों को। पहले कांग्रेस आई, फिर वो झाड़ू आई 11 साल, उन्होंने फंसाया, कुछ भी नहीं था। पहले खुद उन्होंने कब्जा करा, फिर वो खुद बेच के चले गए हैं। अब ये बेचारे गरीब आदमी यहाँ फंस गए हैं, जिनका कुछ लेना नहीं देना नहीं, ये फंस गई है गवर्नमेंट की इसमें। मतलब जैसे कि पहले विधायक थी आम आदमी की पार्टी की, जो विधायक थी उन्होंने यहाँ पे खुद ने ऑफिस लेके रखा था। हाँ जी, उसने खुद लिया और 2022 में बेच के खुद चली गई। ये बेचारे गरीब मार दिए उन्होंने।
जिन्होंने ले रखा है उन्होंने मार दिया। तो लेकिन आप यहीं के रहने वाले हैं शालीमार बाग के? हम हैदरपुर के हैं, शालीमार भी हमारा ही है। अच्छा, बिल्कुल आना जाना तो लगा रहता होगा। नहीं, आना जाना नहीं रहता, ये हैदरपुर की ही जमीन है शालीमार गांव। जी ये बिल्कुल। हम लोगों की जमीन थी। अच्छा। तो हम एक ही हैं, शालीमार गांव हैदरपुर ये एक है। बिल्कुल। हमारी जमीनें हुआ करती थी, शालीमार गांव बाद में बसा है। अच्छा सर, जो मतलब कंजस्टेड एरिया था, दुर्घटनाएं होती थी? दुर्घटना डेली होती थी। अभी यहाँ 6 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया है गाड़ी की वजह, गाड़ी वाला मार के चला गया है यहाँ। क्योंकि मकान भी है, फिर हॉस्पिटल भी है, फिर गाड़ियाँ भी लोग घर के आगे खड़ी कर देते हैं। एम्बुलेंस को जाने में दिक्कतें होती थी? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी यहाँ आप एम्बुलेंस। देखिए ना जी मैडम, यहाँ पे कितना 4.5 इधर देखो ना, 11 फुट इधर है और 11 फुट इधर है, और दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी होती है। आप लोगों को देखो ना, दोनों तरफ हॉस्पिटल के लोग हैं, और आने वाला जो सीएम स्कूल बनने वाला है उसका प्रोजेक्ट है, जिसको देखते हुए, उसी को देखते हुए, जनता की सुविधा को देखते हुए ही तो ये प्रशासन कर रहा है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और ये कोर्ट का ऑर्डर है। आज अगर हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे, आप मतलब ये बताइए। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार का इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है? सरकार का बिल्कुल क्यों नहीं है। सरकार विकास करना चाहती है। सरकार किसके लिए करना चाहती है? आपके और हमारे लिए करना चाहती है। और इसकी जो पूर्व की सरकार है, पूर्व की वंदना कुमारी जो थी, जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया, उसने अपना ऑफिस यहाँ बनवा कर ये सबको लोगों को बोला कि यहाँ पे सब कुछ अवैध नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ये सब जो भी जिम्मेदारी है उसकी है। आज से 14 साल पहले, 15 साल पहले भी सबको पता था कि अवैध है ये। लेकिन आज जो क्षेत्र की वंदना कुमारी थी, आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल था, उसने सबको बरगलाया, उसने सबको धोखे में रखा। विश्वास के शहर पर पहले लोगों ने यहाँ पे अवैध निर्माण कर लिया और उसके बाद में अब लोगों को खाली करा दिया। अंतिम आदमी गरीब आदमी जो है जैसे तैसे पैसे जुटाता है, उसको बेचारे को कुछ नहीं पता होता। अब आप सोचो, क्षेत्र का विधायक ही अगर अपना ऑफिस टेक देगा 6 मंजिली, और उसके पतिदेव जो 4-4 प्लॉट खरीद लेंगे, तो हमारे जैसा गरीब आदमी क्या सोचेगा? आप बताओ ना, आप बताओ। आप आज क्षेत्र की जनता के साथ जो आज जितना जो दुर्व्यवहार हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल और उसकी जो पूर्व की विधायक थी। अच्छा, विपक्ष तो इल्जाम लगा रही है रेखा गुप्ता के ऊपर। बोलेगा विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा? विपक्ष तब कहाँ था जब वो अवैध कब्जा हो रहा था? जब कहाँ विपक्ष था? जब कहाँ मर गए थे सब ये लोग? अवैध कब्जा जब करवा रहे थे, पूरी दिल्ली में इन्होंने अवैध कब्जा करवाया। जब कहाँ मर जाते हैं जब ये लोग? और आज जनता दुखी है। आप ये, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जब वंदना कुमारी जी को मालूम था कि ये मास्टर प्लानिंग में रोड है, तो इस पे और लोगों को बसाने की क्या जरूरत थी? अपना कार्यालय बनाने की क्या आवश्यकता थी? इनको क्या मालूम नहीं था? माल बनाया है इन लोगों ने सबको गुमराह किया। उन्होंने गरीब आदमी को धोखा दिया। गरीब आदमियों की सरकार के नाम पे गरीब आदमी को धोखा दिया उन्होंने।